इसका मतलब नीलू आप ये कह रही हैं कि ये जो डबल इंजन की सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी नहीं है। मेरा तात्पर्य ये है कि नरेंद्र मोदी फिर बच जाएंगे वहां पे। नरेंद्र मोदी के खिलाफ मतलब केंद्र सरकार के खिलाफ कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं है। जो 40% सरकारा की बात आपने की वो सीधा सीधी कर्नाटक सरकार के खिलाफ है। इसका मतलब बासवराव बोम्मई जो हैं वो खतरे में है। अगर सर बीजेपी हारती है तो ठीकरा राज्य सरकार पर फोड़ा जाएगा। नहीं नहीं, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है कि इसका ठीकरा, और बल्कि मैं तो जो मैंने महसूस किया बीजेपी का जो सेंट्रल ऑफिस है बैंगलोर में, वहां पर ऑलरेडी लोग अब ये ढूंढ रहे हैं कि इसका ठीकरा किसके सिर पर फोड़ा जाए। नड्डा जी के सिर पे फोड़ा जाए या बसवराज बोम्मई के सिर पे फोड़ा जाए, येदियुरप्पा के खिलाफ बोला जाए। मैं मिसाल के तौर पर छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ। मैं येदियुरप्पा के साथ ट्रैवल कर रही थी तो मैंने ऑफिस से इस लिस्ट को लिया जो कि कैंपेन रैलीज कितनी कौन सा लीडर करेगा। येदियुरप्पा को बीजेपी बताती है, देखिए ये पोस्टर जो आप चला रहे हैं इसमें भी येदियुरप्पा, बसवराज बोम्मई, अच्छा नहीं ये बीजेपी का नहीं है बट अदरवाइज बीजेपी के जितने भी पोस्टर्स हैं उसमें येदियुरप्पा, नलिन कतील, नड्डा जी, इन सब के आपको तस्वीरें दिखेंगी। जितने भी बीजेपी के नेता हैं वो ये कहते हैं कि येदियुरप्पा इज द टॉलेस्ट लीडर ऑफ कर्नाटका। लेकिन जब खुद येदियुरप्पा की कैंपेन रैलीज की जब मैंने लिस्ट देखी तो उनका नाम 75 रैलीज के अगेंस्ट था, लेकिन मुश्किल से उन्होंने 30 या 32 रैलीज की। और जितने भी उनसे क्लोजली एसोसिएटेड लोग हैं उनका यही कहना था कि ही इज नॉट स्टेपिंग आउट टू पार्टिसिपेट इन द रैलीज, देयर इज अ सर्टेन रिलक्टेंस, वो नहीं जाना चाहते हैं। और ये जब येदियुरप्पा से मैं खुद पर्सनली मिली इंटरव्यू के लिए तो उन्होंने ऑन रिकॉर्ड, तो जाहिर सी बात है कि वो नहीं कहेंगे क्योंकि ही वांट्स टू बी पॉलिटिकली करेक्ट। उनका जो बेटा है विजेंद्र वो शिकारीपुरा से चुनाव लड़ रहा है तो उनका एक पॉलिटिकल कंपल्शन है, लेकिन ऑफ द रिकॉर्ड मैं आपको बता रही हूं ही इज वेरी मच साइडलाइंड। और इसका खामियाजा मुझे लगता है कि बीजेपी को भुगतना पड़ेगा। उन्होंने खुद इस बात को ऑफ द रिकॉर्ड एडमिट किया कि आपने नीलू जो सवाल पूछे थे वो सही सवाल है, लेकिन मैं कई चीजें ऑन रिकॉर्ड नहीं बोल सकता हूं। तो येदियुरप्पा का साइडलाइन होना, लिंगायत कम्युनिटी है उसका जो साइडलाइन होना एक तरीके से, क्योंकि बहुत सारे ऐसे सीनियर और जूनियर कई नेता ऐसे लिंगायत कम्युनिटी से हैं जिनको इस बार बीजेपी ने एक नए प्रयोग के नाम पर उनको साइडलाइन कर दिया है। और उसमें उस कम्युनिटी में बीजेपी के खिलाफ इस बार बहुत गुस्सा है। जो बीजेपी हमेशा अपनी पीठ थपथपाती थी कि देखिए हमारे पास लिंगायत कम्युनिटी का सपोर्ट है इसलिए हम जीत जाएंगे, वो चीज इस बार बीजेपी नहीं कह सकती। लेकिन बीजेपी इसको ऑन रिकॉर्ड नहीं कहती है। बीजेपी ये कहती है हम एक नए कर्नाटका का प्रयोग कर रहे हैं। मेरी कई सीनियर बीजेपी लीडर्स से बात हुई, उन्होंने कहा कि हमेशा हम दिस इज ऑफ द रिकॉर्ड कॉन्वर्सेशन व्हिच आई एम शेयरिंग विद यू आशुतोष, दैट दे सेड दैट BJP always cannot be dependent on येदियुरप्पा because येदियुरप्पा, अनंत कुमार जो कि अब इस दुनिया में नहीं है, जगदीश शेट्टार, ईश्वरप्पा, ये वो 3-4 पिलर्स थे जिन्होंने बीजेपी की जो बुनियाद है साउथ में वो खड़ी की थी। आज उन सारे लीडर्स को तितर बितर कर दिया गया है और उसके पीछे सिर्फ एक और एक ही इंसान है, वो है BL संतोष। और दूसरा जो व्यक्ति है उसका नाम है प्रहलाद जोशी जो कि केंद्रीय मंत्री हैं। ये दोनों लीडर्स ऐसे हैं जिनके रजामंदगी से लोगों को वहां पर टिकट्स दिए गए हैं, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा रिजेंटमेंट है। जगदीश शेट्टार का एग्जांपल आपके सामने है जो कि हुबली धारवाड़ सेंट्रल असेंबली कंस्टिट्यूएंसी से लड़ रहे हैं। और उनका यही कहना है कि इस समय अगर बीजेपी गर्त में जाएगी इस बार तो इट इज ओनली बिकॉज ऑफ BL संतोष एंड प्रहलाद जोशी, कि उन्होंने किसी को कंसल्ट नहीं किया, अपने मन से उन्होंने लोगों को टिकट्स दिए हैं और वो ये दिखाना चाहते हैं कि हम एक नया कर्नाटका बनाएंगे जो कि माइनस येदियुरप्पा होगा, माइनस जगदीश शेट्टार होगा, माइनस ईश्वरप्पा होगा। ईश्वरप्पा वाज एटलीस्ट सिविल इनफ टू पार्टिसिपेट इन द कैंपेन्स, वो तो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उनको मोदी जी ने फोन भी किया था। लेकिन जो जगदीश शेट्टार का जैसे एग्जाम्पल है, लक्ष्मण सवादी का एग्जाम्पल है जो कि पार्टी छोड़कर चले गए, उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन कर लिया। तो कहने का मतलब यह है कि ऐसे 4-5 बड़े बड़े फैक्टर्स हैं इस बार जो बीजेपी के अगेंस्ट जा रहे हैं। बीजेपी ये रियलाइज कर रही है, ये बिल्कुल सही बात है, लेकिन इसको ऑन रिकॉर्ड नहीं बोलना चाहती है। अपने जो एक कैंपेन ब्लिट्जक्रीग है, हेवी मीडिया कैंपेन्स के जरिए, प्रोपेगेंडा के जरिए इन चीजों को बीजेपी छुपाने की कोशिश कर रही है। और एक चीज मैं और कहूंगी, फिर अब इस राउंड की फिर मैं बातचीत खत्म करूंगी, कि येदियुरप्पा, शुरुआत में येदियुरप्पा को बीजेपी चाह रही थी कि येदियुरप्पा से कोई चैनल्स इंटरव्यू ना करें। ये भी मैं आपको बता रही हूं, एंड आई प्लेस इट ऑन रिकॉर्ड ऑन दिस चैनल दैट येदियुरप्पा वाज नॉट अलाउड टू गिव इंटरव्यूज इनिशियली। वो तो जब बहुत ज्यादा लोगों ने चेज करना शुरू किया,
I chased Yadurappa for about a week, and then finally, when they realized that the media teams want to talk and they will not budge, तब उन्होंने धीरे धीरे करके बातें शुरू की. वरना जो बीजेपी का सेंट्रल ऑफिस था वो बच रहा था किसी भी जर्नलिस्ट को भेजने के लिए, क्योंकि सब कुछ सेंट्रलाइज था. वहां का जो मीडिया ऑफिस था उसके हाथ में सब कुछ था कि आप किस बीजेपी नेता से बात करेंगे. इतना ओवर सेंट्रलाइज था कि आप बिना इजाजत के किसी बीजेपी नेता से इंटरैक्ट नहीं कर सकते हैं. तो ऐसे में येदियुरप्पा से बात करना भी बड़ा मुश्किल हो गया था. जी अशोक.